हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग विद अस। मैं आपके लिए आज भूगोल के कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट लेकर आई हूँ। बाकी मैंने एक क्लास और करवा रखी है भूगोल की, अगर आपने नहीं देखी है तो देखिए जाके। और मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट लेकर आई हूँ आपके लिए। आइए देखते हैं। फर्स्ट है आपका ब्रह्मांड। देखते हैं, समान रूप से पृथ्वी, ग्रहों, उपग्रह, सौर मंडल, तारों एवं आकाश गंगाओं के सम्मिलित पुंज को क्या कहते हैं? ब्रह्मांड कहते हैं। या ब्रह्मांड की क्या दी गई है? आपकी संज्ञा दी गई है। ठीक है। और ब्रह्मांड की जो अवधारणा है दो तरीके से दी गई हुई है। ठीक है। फर्स्ट अवधारणा है आपका जियोसेंट्रिक अवधारणा, जिसको बोलते हैं भूकेंद्री सिद्धांत। इस अवधारणा के तहत क्लॉडियम टॉलमी ने पृथ्वी को संपूर्ण ब्रह्मांड का केंद्र माना है। मतलब टॉलमी साहब ने बताया है कि संपूर्ण ब्रह्मांड का केंद्र क्या है? पृथ्वी है, पहले बताया। फिर बाद में बताया संपूर्ण ब्रह्मांड का केंद्र क्या है? सन है। ठीक है। आइए दूसरी देखते हैं। दूसरी है हेलियोसेंट्रिक अवधारणा, जो है सूर्य केंद्रित। पहले कौन सी थी? पृथ्वी केंद्रित। ठीक है। और किसने दी है? टॉलमी जी ने दी है। दूसरी है आपकी सूर्य केंद्रित। किसने दी है इसको? किसने? पोलैंड के निवासी थे निकोलस कॉपरनिकस ने दी है, जो आधुनिक खगोल शास्त्र के क्या हैं? जनक भी हैं आपके। इन्होंने बताया कि ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य स्थित है। क्या स्थित है ब्रह्मांड के केंद्र में? सूर्य। उन्होंने बताया था कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी स्थित है। किसने बताया था? आपका टॉलमी साहब ने। और इन्होंने बताया है, निकोल कॉपरनिकस ने बताया है आपके, कि ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य स्थित है तथा पृथ्वी व अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर क्या करते हैं भाई? परिक्रमा लगाते हैं। आइए और आपका आइए देखते हैं ब्रह्मांड की एक थ्योरी है बिग बैंग थ्योरी। क्या है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक बृहद विस्फोटक जो है विस्फोट बिग बैंग से हुई है। बृहद विस्फोट सिद्धांत बेल्जियम के खगोल शास्त्री जॉर्जस लीमेंद्री ने दिया है। किसने दिया है? जॉर्जस लीमेंद्री ने दिया है आपका। ठीक है। आइए देखते हैं आकाशगंगा। आकाश में जितने भी तारे हैं वे सभी विशाल योजना के सदस्य हैं। तारों की इन योजना को क्या कहते हैं हम लोग? मंदाकिनी कहते हैं। आकाश का केंद्र क्या है? बल्ज। बल्ज है जो वो आकाश का केंद्र है। ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। हमारी आकाश गंगाओं को क्या कहते हैं? मंदाकिनी कहा जाता है। और इनकी आकृति कैसी है? सर्पिल है इनकी आकृति। किसकी? आकाश गंगा की आकृति। मिल्की वे, मंदाकिनी का वह भाग जो रात में दिखाई देता है, मतलब जो रात में भाग दिखाई देता है मंदाकिनी का, उसको हम लोग क्या कहते हैं? मिल्की वे कहते हैं। सूर्य। सूर्य क्या है? मंदाकिनी का एक तारा है। ठीक है। प्रॉक्सिमा सेंचुरी हमारे सौर मंडल का सबसे नज़दीक तारा है। कैसा? हमारे सौर मंडल का सबसे नज़दीक तारा है, जो हमसे 4.25% प्रकाश वर्ष दूर है। कितना? सिर्फ 4.25 प्रकाश वर्ष हम लोगों से दूर है। आइए देखते हैं हम सौर मंडल। सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? हम लोगों के सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। देखते हैं, ये आपका सन है। देखिए, फिर दूसरा ग्रह है क्या? बुध है, फिर शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है आपका, और वरुण है। ये आप लोग क्रम अच्छे से याद रखिए, कभी कभी ऐसे डायरेक्ट क्रम में लगाने को पूछता है। तो क्या है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है। और ये आपके दो जो हैं, अरुण और वरुण, यहाँ पे सबसे ज़्यादा आइस पाई जाती है। और बृहस्पति और शनि में क्या पाई जाती? गैस पाई जाती है। ठीक है। और आपका क्षुद्र ग्रह भी पूछते हैं, तो मंगल और बृहस्पति के बीच में आपका ये क्षुद्र ग्रह होता है। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण को हम लोग बाह्य ग्रह कहते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल को हम लोग आंतरिक ग्रह या पार्थिविक ग्रह कहते हैं। इस चीज़ को आप लोग थोड़ा अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट है हम लोगों का सन, सूर्य। सूर्य क्या है हम लोगों का? सूर्य एक तारा है, क्योंकि उसके पास अपना प्रकाश। सूर्य क्यों तारा है? क्योंकि उसके पास अपना खुद का प्रकाश होता है। ठीक है। ये है सन, और ये बीच में क्या है? कोर है हम लोगों का। ठीक है। नाभ की जो सूर्य है, सूर्य का सबसे आंतरिक भाग में क्या होता है? कोर होता है, क्रोड होता है। वहाँ क्या होता है? नाभ की संलयन, जहाँ ऊर्जा बनती है। और ये H2+H2 हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिलके क्या बनता है? 2He4 प्लस एनर्जी यानी ऊर्जा। He मतलब हीलियम। ये आपका पूछा जाता है। ठीक है। हाइड्रोजन कितने प्रतिशत है? 71% है, और हीलियम 26.5% है।
सूर्य के केंद्र का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। कितना? 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस आपका सूर्य का केंद्र का तापमान होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं नोट में हम लोग को दिया है सूर्य अंतरिक्ष से सफ़ेद दिखाई देता है। मतलब जो सूर्य है वो अंतरिक्ष से कैसा दिखाई देता है? सफ़ेद दिखाई देता है। पृथ्वी पर वातावरण है, सूर्य प्रकाश वातावरण की परतों से गुजरता हुआ प्रकीर्णन के प्रभाव के कारण कैसा दिखाई देता है? लाल दिखाई देता है, केसरिया और पीला, मतलब ये दिखाई देता है। अंतरिक्ष में वातावरण नहीं है इसलिए सूर्य सफ़ेद दिखाई देता है। मतलब अंतरिक्ष में वातावरण नहीं है इसलिए सूर्य जो है वहाँ सफ़ेद दिखाई देता है। ठीक है, आइए और जो सूर्य है हम लोगों का, यहाँ से देखिए आदित्य L1 मिशन आपका स्टार्ट किया। कब किया गया था? 2 सितंबर 2023 को हुआ था। कौन से रॉकेट से? PSLV CS7 से। कहाँ किया गया था? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। L1 का मतलब है क्या है? लाग्रांज बिंदु है। ठीक है, यह वह बिंदु जहाँ सूर्य और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षक बल क्या होता है? सबसे अधिक होता है। ये वो बिंदु है L1। L1 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है, 4 और 5 भी होता है, लेकिन L1 1 से किया गया है ये। सूर्य का बाहरी भाग प्रकाश मंडल, जहाँ तापमान कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। देखिए ये सूर्य है हम लोगों का, ठीक है। और ये जो बाहर है प्रकाश मंडल पर सौर कलंक यानी कि काले धब्बे और होते हैं प्रकाश मंडल पर। उसका तापमान 6000 होता है। और ये सूर्य के अंदर की जो परत होती है इसको क्या? कोरोना बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? कोरोना। कोरोना को क्या कहते हैं? को हम लोग सूर्य का मुकुट कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरोना को सूर्य का मुकुट कहते हैं। सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूरब दिशा में करते हैं। कैसे करते हैं? पश्चिम से पूरब पर आपका जो शुक्र व अरुण है ये हम लोगों का उल्टा घूमते। कैसे? पश्चिम से, ये पूर्व से पश्चिम घूमते हैं, ठीक है। कैसे? पूर्व से पश्चिम में परिक्रमण करते हैं, ठीक है। सबसे बड़ा ग्रह कौन है हम लोगों का? बृहस्पति है। और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध है। आकार के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम देखते हैं, ठीक है। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। इस क्रम को आप लोग याद रखिएगा। और नॉर्मली क्रम क्या होता है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति आपका, फिर शनि और अरुण वरुण होते हैं। ये आपके नॉर्मल क्रम होता है। और अवरोही आपका ये क्रम होता है। आइए पहले हम लोग देखते हैं बुध के बारे में जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं वो देखते हैं। सूर्य का सबसे निकटतम तथा सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है? आपका बुध है। 88 दिनों में सूर्य की परिक्रमा पूर्ण कर लेता है। बुध का कोई उपग्रह नहीं होता है, ठीक है। परिमाण में यह पृथ्वी से लगभग 1/18वां भाग है इसका। बुध का एक दिन पृथ्वी के 90 दिन के बराबर होता है आपका। नेक्स्ट है शुक्र यानी कि वीनस। इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं होता है आपका। सूर्य से निकटवर्ती दूसरा ग्रह है। सूर्य की परिक्रमा 225 दिनों में पूरी करता है। शुक्र कितने दिन में करता है? आपका 88 दिनों में करता है। पृथ्वी के सर्वाधिक निकटतम है। इसे सांझ का तारा, भोज का तारा, पृथ्वी की बहन, जुड़वा बहन और गर्म ग्रह किसको कहते हैं हम लोग? सब शुक्र को कहते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं पृथ्वी यानी कि अर्थ आपका। सूर्य से दूरी के क्रम में कितना? तीसरा ग्रह है, 5, और वैसे सबसे बड़ा 5वां ग्रह है, ठीक है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने? 23 डिग्री झुकी हुई है। सौर मंडल का अकेला ग्रह है जहाँ पर हम लोगों का जीवन संभव है भाई, तभी तो हम लोग यहाँ रहते हैं पृथ्वी पर। सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा कितने दिन में करता है? 365 दिन व 6 घंटे में पूरी करता है। बुध 88 दिन में करता है और शुक्र आपका 225 दिन में करता है। बुध और शुक्र का आपका कोई क्या नहीं है? उपग्रह नहीं है, ठीक है। इस चीज़ को, और चंद्र पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है आपका? नहीं, पृथ्वी का आपका कोई उपग्रह नहीं है। सूर्य का उपग्रह है आपका चंद्रमा। आइए देखते हैं, इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। नहीं, इसे नीला ग्रह भी, सॉरी, चंद्रमा एकमात्र ग्रह किसका है? चंद्रमा एकमात्र उपग्रह है, सॉरी, किसका है? पृथ्वी का है। मैंने आपको गलत बता दिया, सूर्य का है। तो चंद्रमा एकमात्र किसका उपग्रह है? पृथ्वी का उपग्रह है आपका, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं मंगल यानी कि मार्स। लाल ग्रह बोलते हैं मंगल को, हम लोग लाल ग्रह बोलते हैं। इस सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में करता है? 687 दिन में करता है। 687 दिन में करता है। नेक्स्ट ओलंपिया पर्वत जो है मंगल ग्रह पर सर्वोच्च
स्थान मतलब सबसे ऊंचे स्थान पर है। इसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना ऊंचा है ये, ठीक है। 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। किसके उपग्रह हैं आपके? मंगल के उपग्रह हैं, ठीक है। PSLV C-25 मंगलयान मार्स ऑर्बिटर मिशन मंगलयान, ठीक है, भेजा गया था। पहली बार विश्व में पहला देश भारत जो एक सफल हुआ, मतलब मंगलयान भेजा गया था और पहला देश है विश्व में भारत जो सफल हुआ, ठीक है। आइए देखते हैं बृहस्पति, जुपिटर। यह सूर्य का परिक्रमा कितने दिन में करता है? 11.9 वर्ष में पूरा करता है। 2 उपग्रह हैं, गैनीमीड और यूरोपा। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है आपका? सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है आपका? बृहस्पति है। शनि वलय ग्रह, इनको रिंग प्लैनेट भी कहते हैं। 29.5 वर्ष लेता है सूर्य की परिक्रमा करने में। पानी के ऊपर तैरने वाला एकमात्र ग्रह कौन है आपका? शनि है। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह यही है आपका, कौन है? शनि है। अरुण अरुण या यूरेनस खोज 1781 में हर्शेल ने की थी। लेटा हुआ ग्रह किसको कहते हैं? अरुण को कहते हैं। आइए हम लोग का देखते हैं वरुण। वरुण को नेपच्यून कहते हैं। आजकल इंग्लिश में ही पूछते हैं अरुण वरुण को, याद रखिए। खोज जोहान्स गाले ने की थी। 165 वर्ष में सूर्य के चारों ओर सब परिक्रमा करता है। और सबसे ठंडा ग्रह किसको कहते हैं? वरुण को कहते हैं। प्लूटो ग्रह या यम, इसकी खोज कब हुई थी? 1929 में टॉम बैग ने की थी। 29 अगस्त 2006 में IAU का सम्मेलन हुआ था, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा। कहाँ हुआ था? प्राग और चेक रिपब्लिक में हुआ था। प्लूटो वरुण ग्रह की कक्षा की ओवरलैपिंग कर रहा है, इसलिए इसको क्या कहा गया था? बौना गया, और इसको हटा दिया गया था ग्रहों की संज्ञा से। आइए अब देखते हैं मून यानी कि चंद्रमा। ये पृथ्वी का क्या है? एकमात्र उपग्रह है। और मून के अध्ययन को क्या कहते हैं? सेलेनोलॉजी। चंद्रमा की सतह और आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहते हैं? सेलेनोलॉजी। जीवाश्म ग्रह भी कहते हैं किसको? चंद्रमा को। पृथ्वी का परिक्रमा कितने दिन में करता है? 27 दिन और 8 घंटे में पूरा करता है। द्रव्यमान कितना? 1/81 द्रव्यमान है। पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/81 इसका द्रव्यमान है। गुरुत्वाकर्षण कितना है? इसका 1/6 है। और कैसे? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से इसका 1/6 है। आइए देखते हैं मून और अर्थ के बीच की दूरी कितनी है? 3.84 लाख किलोमीटर, ये औसतन दूरी है आपकी। और दूरी अधिकतम क्या होगी? मून और अर्थ की दूरी जहाँ अधिकतम होती है उसे एपोजी बोलते हैं, और जहाँ न्यूनतम होती है उसे पेरोजी बोलते हैं। इस चीज़ को आप लोग थोड़ा याद रखिएगा, ये बहुत पूछा जाता है हम लोगों का। पूर्णिमा, पूरा दिखाई दे चंद्रमा तो क्या है? पूर्णिमा है। अमावस्या, पूरा ना दिखाई दे चंद्रमा तो क्या होता है? अमावस्या। अगर आपका चंद्रमा पूरा दिखाई दे रहा है तो पूर्णिमा है उस दिन, और अगर पूरा नहीं दिखाई दे रहा है तो वो अमावस्या है आपका। नोट, अगर एक माह में 2 पूर्णिमा हो तो सेकेंड जो मून होगा पूर्णिमा का, उसको क्या हम लोग कहते हैं? ब्लू मून कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लू मून। आइए चंद्रमा से जो चंद्रयान है हम लोग के, वो देखते हैं 3। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। पहला है PSLV C-11 रॉकेट। ये चांद की सतह पर नहीं उतरा, मतलब ये चांद की सतह पर नहीं उतरा, केवल चांद की कक्षा में घूमता रहा, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे? ऑर्बिटर मिशन कहते हैं, ठीक है। और ये है सेकेंड 2019 में, ये लैंडर प्लस रोवर दोनों है। GSLV मार्क थर्ड क्रैश लैंडिंग इसकी हुई थी, और जिस पॉइंट पे हुई थी उसको तिरंगा पॉइंट कहते हैं। 5% ही विफल रहा था आपका, ठीक है। थर्ड है आपका जो 14 जुलाई 2023 को जो अभी किया गया, बहुत इम्पॉर्टेंट है आपका, LVM थर्ड M4। इसको बहुबली रॉकेट भी कहते हैं। इसका लैंडर का नाम क्या था आपका? विक्रम था। रोवर का नाम प्रज्ञान था, ठीक है। इस साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग की इसने, और विश्व का पहला देश। अगर आपसे पूछता है साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग, तो ये विश्व का पहला देश है भारत। और अगर सिर्फ लैंडिंग हो तो ये चौथा देश है, ठीक है। आइए देखते हैं ऑर्बिटर क्या होता है? जो सिर्फ चंद्रमा की सतह पर घूमेगा ऑर्बिटर। लैंडर जो उतरेगा चंद्रमा की सतह पर। रोवर जो चलेगा चंद्रमा की सतह पर, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा। देखिए चांद पर लैंडिंग करने वाले 4 देश थे, USA, रूस, चीन और भारत। और 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, 23 अगस्त को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाते हैं। जहाँ लैंडिंग की उसे शिव शक्ति पॉइंट बोलते हैं। ये थर्ड वाला जहाँ पर लैंडिंग की थी उसको शिव शक्ति पॉइंट हम लोगों का बोलते हैं। आइए देखते हैं कुछ अर्थ के बारे में।
अर्थ उत्पत्ति कब हुई? 4.6 अरब वर्ष पहले हुई और औसत कितना है इसका? 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। आपका त्रिज्या कितनी? लगभग 6,331 किलोमीटर। देखिए ये आपका है और ये से यहाँ तक त्रिज्या होती है, अगर पूरा हो तो ये d व्यास होता है। आकार कैसा पृथ्वी का? जियोड आकार है। आइए देखते हैं गतियाँ। दो, घूर्णन गति और परिक्रमण गति। घूर्णन गति क्या होती है? आपकी जो अपने अक्ष पर घूमते हैं और परिक्रमण जो चारों ओर घूमते हैं। ठीक है। 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड क्या इसकी घूर्णन गति है। और ये कितने दिन में करता है? 365 दिन और 6 घंटे में। ये ऋतु परिवर्तन को बताता है। ये दिन व रात होने को बताते हैं। पृथ्वी का जो हिस्सा सूर्य के सामने होता है वहाँ दिन होता है, और जो दूसरी ओर होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? रात कहते हैं। आइए, ये हम लोग का सन है, ये हम लोग की पृथ्वी है। सन की यहाँ से देखिए आपकी दूरी ज़्यादा है तो इसको अपसौर कहते हैं। इसकी दूरी कितनी होती है? 15.21 करोड़ किलोमीटर है आपकी। ठीक है, इसको याद। और कब मनाया जाता है अपसौर? 4 जुलाई को। जो पृथ्वी से दूर है, पृथ्वी सूर्य से कितना दूर है उसको कहते हैं अपसौर। ठीक है, ये आपकी दूरी वाली दूरी है और ये पास है, मतलब सूर्य के पास है पृथ्वी। तो 3 जनवरी को मनाते हैं और इसको उपसौर कहते हैं, जिसको 14.70 करोड़ किलोमीटर इसकी आपकी दूरी है। आइए हम लोग ये देखते हैं। ये आपका सन है, ये हम लोगों की अर्थ है। ठीक है, ये भूमध्य रेखा है, ये भी भूमध्य रेखा है। देखिए सूर्य की किरणें लंबवत जब पड़ती हैं इधर तो दिन और रात बराबर होते हैं। क्या होते हैं? दिन और रात बराबर होते हैं। 23 सितंबर को दिन रात बराबर होते हैं और 21 मार्च को दिन रात बराबर होते हैं। ठीक है, और इधर लंबवत दूरी कर्क रेखा पे पड़ेगी और मकर कर्क रेखा पे पड़ेगी तो 21 जून को। तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा, लेकिन रात लंबी कहाँ होगी भाई? दक्षिणी गोलार्ध में होगी। और ये मकर रेखा है, ये 22 दिसंबर को। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा तो रात सबसे लंबी कहाँ होगी? आपके उत्तरी गोलार्ध में होगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।